पुरुषार्थी बनो। एक कथा मुझे रामायण की याद आती है। जिस समय सेतु बनाया जा रहा था तो पटरी बन के तैयार हो गई। लंका कांड की कथा है। पुल बन के तैयार हो गया। राम जी ने देखा चारों तरफ पुल तो बड़ा अच्छा बन गया था, सबके कंधा छिल गए, ढो ढो करके पत्थर। पुल तब बना। राम जी ने जो चुटकी बजा के पुल थोड़ी बनाया था, ये थोड़ी कहा था पुल बन के तैयार हो जा, ऐसे नहीं बना। वो तो परमात्मा थे, ताली बजाते थे तो पुल बना देते, लेकिन पुल ऐसे नहीं बना। सगरे बंदरों के कंधे छिल गए पहाड़ ढोते ढोते। और बड़ी मेहनत की थी। नल नील ने पूरा समर्पण के साथ राम मां लिख करके पत्र छोड़ा और सेतु 5 दिन में बन के तैयार हुआ। सुनिए, पुल को बनाने में 5 दिन लगे। 100 योजन का पुल 5 दिन में बना। अब पदम ढारे जूथा बंदर, राम जी के पास फौज इतनी है कि ये तो सब पार ही नहीं हो सकते। अब क्या किया जावे? तो राम जी पुल के बीच में पहुंचे और उन्होंने यूं ऐसे देखा। तो राम तो बड़े सुंदर हैं, और जो व्यक्ति कुकर्म नहीं करता, गलत काम नहीं करता, प्रकृति उसकी रौनक बढ़ा देती है, उसका सौंदर्य बढ़ा देती है। ये नियम है प्रकृति का। कुरूपता गलत कर्मों से आती है। जो सत्कर्मी लोग होते हैं वो अंदर बाहर से वो सुंदर होते हैं, चमक होती है उनके पास। राम जी ने जैसे ही दृष्टि डाली तो राम का दर्शन करने के लिए जो पानी में रहने वाले जो जीव थे, मेंढक, कछुआ, वो सब थे, वो अपनी अपनी खोपरिया उठा करके राम का दर्शन कर रहे थे। और इतनी भीड़ हो गई जलचर जंतुओं की कि ऐसा लग रहा था कि जितना बड़ा पुल है उतनी बड़ी पटरी इधर और इधर से और बन के तैयार हो गई। सुनिए, तो बंदरों को लगा कि ये भी सड़क ही है। तो राम जी के साथ में जितने बंदर भालू थे वो सबके सब पटरी समझकर मेंढक और कछुए की खोपरिया पर पाम रख। बंदर का पाम तो हल्का ही होता है, हाथी का तो पाम था नहीं था, वो तो बंदर का पाम था। वो सबके सब पार हो गए। सुग्रीव ने राम जी को कहा, भगवान आप एक बात बताओ, आपका दर्शन करने से पटरियां बन गई और ये बंदर पार हो गए, तो कंधे छिल गए पत्थर ढोते ढोते, आप पहले ही बीच में आके खड़े हो जाते, तो ये पटरी काहे को बनानी पड़ती? सुग्रीव बोले भगवान को। भगवान ने कहा, सुग्रीव चतुर मत बनो, ये तो विचार कर लो कि राम को खड़ा होने के लिए कोई पटरी तो चाहिए थी जिस पर राम खड़ा होता। भगवान कहते हैं कि पुरुषार्थ की पटरी तुम करो, तैयार, आगे के रास्ते मैं खोल दूंगा तुम्हारे। तुमने शुरू ही नहीं किया तो उसका पूरा क्या होगा? कर्म के ऊपर विश्वास रखिए। छठवीं भक्ति है ना, बहुकर्मा। हाँ, बैठ मन जाइए, बहुकर्मा शब्द लिखा है। परिवार को आप चलाते हैं, इनका लालन पालन माला पकड़ लेना ही भजन नहीं है। घर में वृद्धों को भोजन देना, बच्चों का ध्यान रखना, उनको लिखाना पढ़ाना, ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं, इसी औरा में ये आती हैं। ये नहीं कि हमारे कहने से 7 दिन की नवदा भक्ति सुनी सो कल ही पकड़ तुलसी की माला। अब घर में धुंधा हो झगड़े, वो कहे कि बस खड़ी है, बच्चे को जाना है, पराठा नहीं बना, चुप, महाराज से मंत्र लेके आई हूं, माला पूरी कर लेने दो। तो ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा सब। भजन हो जाए और घर में किसी भी